दिल्ली में इस बार यमुना नदी में छठ पूजा होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। आस्था का छठ पर्व इस बार यमुना नदी के दोनों किनारों पर आयोजित किया जाएगा। यमुना के किनारों पर छठ पूजा को लेकर विशेष प्रबंध किया जाएगा ताकि व्रतधारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि यमुना नदी के अलावा जहां कहीं भी छठ पूजा का आयोजन होगा, सरकार वहां पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार आस्था, प्रकृति और भावनाओं से जुड़े इस वर्ष को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित ढंग से मनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मुख्य सचिव धर्मेंद्र के अलावा संबंधित विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की, जानकारी ली और आवश्यक निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमों के अनुसार यमुना नदी में विसर्जन की मनाही है और छठ पर्व के अनुष्ठानों में विसर्जन का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि राजधानी में पूर्वांचलियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए उनकी धार्मिक आस्था और सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में यमुना के प्रवेश स्थल पल्ला से लेकर अंतिम स्थल ओखला तक दोनों किनारों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों किनारों पर जहां भी छठ पर्व के लिए समतल किनारे उपलब्ध होंगे, वहां सरकार की ओर से व्रतधारियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पल्ला से लेकर वजीराबाद तक किनारों पर तो विशेष व्यवस्था की जाएगी, साथ ही ITO ओखला जैसे पुराने स्थल पर भी व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि छठ पूजा के दौरान वहां सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। व्रतधारियों और उनके अपनों को धूल आदि की परेशानी से बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को वहां सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चौकस रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आवश्यकता हुई तो पूजा स्थलों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को छठ पर्व से पूर्व यमुना के जलकुंभी निकालने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इस बार इन स्थलों पर प्रकाश की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। छठ के अन्य घाटों का भी ध्यान रखेगी सरकार। दिल्ली में यमुना के किनारों के अलावा मुनक नहर, मुंगेशपुर ड्रेन के अलावा कृत्रिम तालाबों में भी छठ पूजा आयोजित की जाती है। राजधानी में कुल 929 स्थलों पर पूजा अर्चना की जाती है। इन स्थलों पर सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी संस्थान को NOC चाहिए तो उसे भी बिना किसी परेशानी के दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद वो यमुना नदी और अन्य स्थानों का दौरा करेगी ताकि तैयारियों की किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे विशेष स्थान भी चिन्हित किए जाएंगे जहां छठ पूजा का विशेष आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अगर यमुना में अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है तो हरियाणा सरकार से निवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पूर्वांचल वासियों की आस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसे पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये पर्व हमें प्रकृति और स्वच्छता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का समर्पण करता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।